विमुढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान गीता में कहते विमुढ़ लोक मुझ अंतर्यामी चैतन्य सर्वेश्वर विश्वेश्वर को नहीं जानते ज्ञान की आंखों से। तत्वदर्शी पुरुष मुझ परमेश्वर स्वभाव को जानते। मैं नित्य हूं और जीव मात्र का परम सुहृद हूं और प्राणी मात्र का अंतरात्मा हूं। मैं ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास कर रहा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। MBA कर लूं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन दुखी देखे गए MBA वाले। डिलीट कर लूं तो दुख मिट जाए, लेकिन वे लोग भी दुखी पाए गए और मेरे यहां से दीक्षा लेने आए। IAS कर लेने से भी दुख नहीं मिटते, MD करने से भी दुख नहीं मिटते, अंगूठा छाप रहने से भी दुख नहीं मिटते, विद्वान होने से भी दुख नहीं मिटते, धनवान होने से भी दुख नहीं मिटते, सत्तावानों के भी दुख नहीं मिटते, सुंदरियों के भी दुख नहीं मिटते और सुंदरों के भी दुख नहीं मिटते। सुंदरियों का सौंदर्य लुढ़क जाता है, सुंदरों का अहंकार और सौंदर्य विकारों में डूब जाता है। खोखला करके जीवन भर कर रहाते रहते, दुख नहीं मिटते। सुख के लिए क्या क्या करते, डांस करते, क्लबों में जाते, जल्दी बूढ़े बीमार और अशांत हो जाते। फिर भी सुख की चाह तो है, सुख है और वह सुख है हृदय की गुहा में। वो अंतर्यामी परमात्मा का स्वभाव सुख रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। ओमकार के जप से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। ओमकार के जप से कलुषित विचार दूर होते। ओमकार के जप से बुद्धि में भगवान का प्रभाव खिलता है। पावर ऑफ द गॉड, स्पिरिचुअल पावर। ओमकार का जप करने वाला कहीं कभी लाचार मोहताज नहीं होता। निरहंकार नारायण में जप करके शांतात्मा, सबका हित चाहने वाला ओमकार का उपासक पृथ्वी पर का देव है। हे राम जी, स्वर्ग के देवताओं को भी देखा, लेकिन वहां भी सुख नहीं। अपने से अधिक वाले को देखकर ईर्ष्या करते, छोटे वाले को देखकर अपने में अहम आ जाता है और बराबरी वालों के साथ द्वेष या तनाव या स्पर्धा होती रहती। गंधर्वों को देखा तो वहां भी सुख नहीं, गान तो करते रहे, लेकिन वेद की ऋचाओं का तो गान करते हैं, लेकिन जहां से गान होता है और जिसका ऋचाओं का उद्देश्य है उस परमात्मा को नहीं जानते, उन गंधर्वों को देखा। हे राम जी, यक्ष और किन्नरों का तो हाल वही बिगड़ा। मनुष्य होने में भी सुख नहीं, देव गंधर्व होने में भी सुख नहीं, धनी होने में भी सुख नहीं, निर्धन होने में भी सुख नहीं। मैं 14 लोकों में घूमा, कहीं शाश्वत सुख नहीं देखा। राम श्री रामचंद्र जी गुरु जी की महान अनुभव संपन्न वाणी सुनकर प्रीति पूर्वक श्रद्धा भक्ति से एकटक गुरुदेव को देख रहे हैं कि गुरुदेव कौन सा अमृत वचन बोलने को, कौन सा मोती झड़ेगा गुरु के श्री मुखारविंद से। चकोर किनाई श्री राम गुरु मूर्ति के तरफ देख रहे।
उपास्य राम, पूज्य राम अपने गुरुदेव की उपासना और पूजा में इतने पावन हो, घड़ियों की बेला देख रहे कि गुरुदेव क्या कहते। न स्वर्ग में सुख है, न गंधर्वों में, न यक्ष में, न अतल में सुख है, न वितल में, न तलातल में, न रसातल में, न पाताल में सुख है। थोड़ी देर सुख हुआ, फिर दुख, चिंता और वही परेशानी, सुखाभास। वास्तविक सुखों से माना जाता कि एक बार मिल जाए, अमृत की पहचान है कि फिर मौत की दाल ना खा ले। सुख की पहचान है कि फिर दुख वहां फर्क ना सके, दुख दुखी ना कर सके। ये ओंकार का जप दोषों को हटाता है और प्यास भगवान की सद्गुणों का आधान करती। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, कलयुग में जप बढ़ाते जाओ। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावई भवथा। हरि के नाम का, भगवान के नाम का गुणगान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम कृष्ण हरि गोविंद अच्युत। नहीं तो विकार छोटी उम्र में भी आजकल बच्चों को तबाह कर देते, ऐसा वातावरण, विकारों का बड़ा अंधा प्रवाह चल पड़ा। खुराक पर खुराक खाए, लेकिन विकार हो तो खुराक भी इस विकारों में ही तो जाएगा। ज्यादा खाने से कोई आदमी श्रेष्ठ या बढ़िया नहीं बनता है, चरित्र रखने से, संयम रखने से बढ़िया हो जाए। विकारी मनोवृत्ति वाले की आंखें अंदर घुसी हुई, गाल दबे हुए, और संयत वाले का देखो तो चेहरा खिलखिलाता। टेस्टी भोजन से आदमी सुंदर सुडोल नहीं होता, सात्विक भोजन से और सच्चरित्रता से। केतन वैरायटियां खाने से तो पेट बिगड़ता है। तो आज हमने कहा भोजन हो जाए, भोजन के ऊपर घी दो। सबको मिला था घी? हाँ, ये हट्टे कट्टे मजबूत है ना। आज दौड़ लगाई थी नदी में, भूख अच्छी लगी होगी, घी हजम हो गया होगा, दौड़ लगाई, इसलिए मैंने कहा घी खिलाओ इनको। बोले एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे और उनको कोई तकलीफ हो गई थी, तो डॉक्टरों ने बोला इनको तरबूज का रस पिलाओ। अब तरबूज तो मीठा होता है, अब तरबूज का रस पीते डायबिटीज है, तो एक तरफ तरबूज का रस पिए तो स्वास्थ्य लाभ होगा, दूसरी तरफ बोले मृत्यु भी हो सकती है। लग जाए तुक्का तो जीवन हो मिलेगा, नहीं तो मौत भी हो सकती। उस संत ने बोला कोई बात नहीं, मंगाया खूब तरबूज, 3-4 तरबूज मंगाए, बोले हम खाएंगे। तरबूज 3-4 तरबूज, तरबूज तो 5-5 किलो का, 3-3 किलो का होता है। तरबूज तो समझते ना, लाल लाल होता। वाटरमेलन, हिंदाणु, छाई, खरबूजा। तरबूजा अलग, खरबूजा अलग। तो ब्राह्मणों को, सज्जनों को बिठाया और वो तो लेटे रहे थे, लाचार हालत में थे।
बोले हम सब तरबूज हम ही खाएंगे। वो विद्वानों को परोसते गए। बाहर से तो खा रहे थे विद्वान, संत स्वभाव के ब्राह्मण लोग, और उन्होंने तादात्म्य किया कि मैं ही इनके द्वारा खा रहा हूं, और इनकी प्यास बुझती गई, तृप्ति होती है। ओडकार आया, जैसे तुमको कल घी पिलाना है और ओडकार आज आ गया कि नहीं आया? नकली था कि असली था? है असली था। इधर नकली चीज होती है क्या? नारायण हरि नारायण